प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप जहां कहीं भी बैठे हैं इसका पुरजोर विरोध करें। धन्यवाद। पानी आ रहे साधु वाली आ जाओ वीरे, साधु वाली काले कानून वापस लो, मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ। मजदूर किसान इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अगर इनसे ऋण किया जाए। एक जगह आग लगी थी, उसको बुझाने की डॉक्टर आईएस स्वामीनाथन है और किसी पार से लागू की जाए। दूसरी जगह आग लगी हुई थी, दोनों को बुलाने के लिए ये तीसरी जगह का वो पुरानी बात भूल जाए जो सच्ची बात थी, जिनके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। हाँ, उससे ध्यान भटकाने के लिए। और ये किसी हद में कोई फन्ने का लागू नहीं कर सकता। कानून क्या, कानून बनाने वाले और उनके बाप और आ जाए ना बनाने वाले, व्यवहार में कैसे लाएंगे इसको? संभव ही नहीं है ये बात। आईएएस अफसर इस देश को 3 ग्रुपों ने, पूरे देश की जनता को 135 करोड़ लोगों को कर रखा है। पहले नंबर पे कॉरपोरेट्स, उनके हाथ में है नकेल, और ये ब्यूरोक्रेट्स उनको समझाते हैं ये उल्लू के पट्टों को, क्योंकि हम उल्लू और हमारे पट्टे हमारे वो राजनेता है, हमसे ही बने हैं। उनको समझाते हैं और वो ये सब करते हैं। बाकी एमपी एमएलए में कोई अक्ल नहीं है। चैलेंज करता हूँ मैं, कोई आके मेरे साथ डिबेट कर ले किसी मुद्दे पे। किसान एकता ऐसा है, आज का ऐतिहासिक दिन पूरे देश के अंदर किसान, मजदूर, व्यापारी एकता के तौर पे मनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ ये केंद्र सरकार ने जो नीतियां, जो 3 विधायक जिस प्रकार की जल्दबाजी से पार्लियामेंट में और राज्यसभा में पेश करके उनको पारित करवाया है, उसका पुरजोर विरोध करते हुए ये किसान, मजदूर, व्यापारी विरोधी सरकार का आज सड़कों पर लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में, मैं तो ये कहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसान, मजदूर, व्यापारी सड़कों पर है। और आप ये नज़ारा आज पंजाब राजस्थान की बॉर्डर पे साधुवाली गांव में देख रहे हैं कि यहाँ हजारों की तादाद में, और उसमें विशेष करके किसानों के बेटे, नौजवान आज यहाँ मौजूद है। ये इस बात की ओर अंकित करते हैं कि ये पीड़ा केवल किसानों में नहीं, किसानों की आगे वाली जनरेशन तक ये पीड़ा पहुंच चुकी है। और वो दिन दूर नहीं जो इस देश का झूठा प्रधानमंत्री, इस देश का लिफाफेबाज प्रधानमंत्री, जिसने स्वामीनाथन रिपोर्ट के नाम पे इस देश के किसानों को ठगा और आज उसका नाम नहीं ले रहा, बल्कि आज उस मल्टीनेशनल और कॉरपोरेशन घरानों के दबाव में जो है ये बिल लेके आया है। और ये बिल निश्चित तौर पे इस देश के किसानों और मजदूरों को और व्यापारियों को बेरोजगार करने के लिए, ये व्यापारियों के बड़े घरानों के पक्ष में ये जो बिल लाया है, ये बिल आने वाले समय में इस देश की जनता बता देगी कि ये बिल टिकता है, मोदी सरकार टिकती है, या इस देश का मेहनतकश जनता टिकेगा। रिपोर्ट में क्या था स्वामीनाथन रिपोर्ट में? स्वामीनाथन रिपोर्ट में बड़ा स्पष्ट था कि किसानों को मोदी ने लोगों को भ्रमित करके पहले चुनाव में ये साफ कहा कि जिस दिन मैं कुर्सी में बैठूंगा उस दिन पहला दिन मैं स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करूंगा। लेकिन आप लोगों ने देखा है स्वामीनाथन रिपोर्ट किसानों की लागत का
1.5 गुना MSP देश के अंदर लागू कराने की जो बात थी वो स्वामीनाथन रिपोर्ट के अंदर है। क्या 1.5 गुना पिछले 7 सालों के अंदर लागू हो गया, किसानों को मिलना शुरू हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो किसान सड़कों पे नहीं होते आज। अब स्वामीनाथन रिपोर्ट की पालना और किसानों की मेहनत जो है वो केवल मात्र MSP के जरिए ही इस देश के अंदर हम अपना मकसद हासिल कर सकते हैं, किसानों की हालत सुधर सकती है। इसके अलावा ऐसे बिल लाने से किसानों की हालत बदतर होगी, किसान बेरोजगार होंगे और देश के अंदर इस समय करीब 5 करोड़ लोग जो पहले ऑलरेडी नौकरी पर थे वो बेरोजगार हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर नए रोजगार के अवसर बंद हो चुके हैं और आम नौजवान जो है इस समय बेरोजगार हो चुका है। आम पहले लगे हुए जो लोग थे वो आज बेरोजगार हैं। इसलिए नए लोगों को रोजगार देने की बात नहीं है। जितने भी मोदी द्वारा हिंदुस्तान के अंदर 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात की थी, 15-15 लाख रुपए खाते में डालने की बात की थी, MSP लागू करने की और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात की थी, वो तमाम वादों से मुकर गई है ये सरकार। और आने वाले समय में यहाँ का किसान मजदूर इस सरकार का कार्यकाल पूरा नहीं करने देंगे। इस सरकार को हम उखाड़ के फेंक देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ किसान मजदूर एकता जिंदाबाद।